नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। वेद का असल मतलब क्या है जी। और इसके लिए हम आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के विचारों को देखेंगे एक YouTube व्याख्यान के आधार पर। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की। हमारा मकसद है कि वेद के जो आम अर्थ हम जानते हैं जी। उनसे थोड़ा आगे बढ़ें, देखें कि क्या ये सिर्फ ज्ञान है या कुछ और भी, मतलब सृष्टि से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। आमतौर पर जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में 4 अर्थ बताए हैं। हाँ, वो 4 अर्थ। पहला कि जिससे सत्य विद्या मतलब साइंस का ज्ञान हो। दूसरा, जिससे विद्वान बने। विद्यमान होना एग्जिस्टेंस। हाँ। तीसरा, जिससे सब सुख मिले मतलब लाभ। और चौथा, जिससे सत्य असत्य का विचार हो सके, सही। निर्णय हो सके। सही है। ये तो ज्ञान पर ही फोकस करते हैं सारे। हाँ बिल्कुल, ज्ञान ही केंद्र में है। लेकिन आचार्य अग्निव्रत का नजरिया वो शायद इससे कुछ अलग है या और गहरा। हाँ, कह सकते हैं। वो कहते हैं कि वेद मूल रूप से नित्य ज्ञान है, शाश्वत। शाश्वत मतलब इसमें किसी राजा, ऋषि या किसी जगह का, किसी देश या पहाड़ का इतिहास भूगोल नहीं है। अच्छा, ये बात तो बहुत अलग है। हाँ, उनके अनुसार वेद वो ज्ञान है जो हमेशा से है, जिसकी सत्ता है और उसी के आधार पर यह ब्रह्मांड भी टिका है। सृष्टि के आरंभ वाला ज्ञान जिसे ऋषि समाधि में पाते हैं। बिल्कुल वही, जो समय और स्थान से परे हैं। तो वेद हुए ज्ञान, एक गुण है ना। पर आचार्य जी ये भी तो कहते हैं कि वेद द्रव्य भी है, सब्सटेंस। जी। ये बात थोड़ी चौंक आती है। ज्ञान तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट, और पदार्थ, द्रव्य, वो मूर्त है, फिजिकल। ये दोनों एक कैसे? हाँ, यहीं पर वो गुत्थी है। इसको समझने के लिए आचार्य जी वाणी के 4 स्तर बताते हैं। वाणी के 4 स्तर? अच्छा, पहला है वैखरी, मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं। स्थूल ध्वनि तरंगें जो कान के पर्दे तक जाती हैं। ठीक है, ये तो फिजिकल है, हवा में कंपन। हाँ, ये बिल्कुल भौतिक है। दूसरा स्तर है मध्यमा। मध्यमा? यहाँ कान का पर्दा उन ध्वनि तरंगों को बदल देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मॉडर्न साइंस भी मानता है ना। जी हाँ। साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द ब्रेन। जी हाँ, यहाँ तक विज्ञान साथ चलता है। लेकिन इसके बाद मतलब दिमाग समझता कैसे है? शायद यहीं पर बात अलग होती है। बिल्कुल। तीसरा स्तर है पश्यंती, जहां मस्तिष्क उन सिग्नल्स का अर्थ समझता है, डिकोड करता है। और विज्ञान ये नहीं बता पाता कि कैसे समझता है। हाँ, वो कैसे वाला सवाल अभी बाकी है। और फिर चौथा, सबसे सूक्ष्म स्तर है परा, जहां मन वो समझा हुआ अर्थ आत्मा तक मतलब चेतना तक पहुंचाता है। वाह, वैखरी से परा तक कमाल की यात्रा है ये तो। पर इसका द्रव्य होने से क्या कनेक्शन बना? देखिए, वैखरी भौतिक है, मध्यमा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो भी भौतिक हैं। अब पश्यंती और परा में मन की भूमिका है। हाँ, मन। और यहाँ आचार्य जी एक खास बात कहते हैं कि मन स्वयं चेतना नहीं है, वो आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण। और ये उपकरण भी उनके अनुसार आकाश से भी सूक्ष्म, एक तरह का जड़ तत्व ही है, बहुत ही सटल मैटर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ज्ञान का जो पूरा ट्रांसमिशन चैनल है वैखरी से परा तक, वो फिजिकल या सटल फिजिकल मीडियम्स पर ही डिपेंडेंट है। जी हाँ, इसी तर्क के आधार पर वो कहते हैं कि क्योंकि ज्ञान को ले जाने वाला पूरा माध्यम स्थूल ध्वनि से लेकर सूक्ष्म मन तक पदार्थ से जुड़ा है। हाँ। इसलिए उस माध्यम से बहने वाला जो शाश्वत ज्ञान है यानी वेद, वो भी द्रव्य या पदार्थ से जुड़ा हुआ है। ये तो सोचने का एकदम नया तरीका है कि ज्ञान भी पदार्थ से जुड़ सकता है। क्या इसका कोई हवाला पुराने ग्रंथों में है? हाँ बिल्कुल है। जैसे गोपद ब्राह्मण में आता है, छंदो वय वेदा। छंदो वय वेदा मतलब छंद ही वेद हैं। हाँ। और छंद क्या है? मंत्र, अक्षर, लिपि। जब इन्हें बोलते हैं तो ध्वनि बनती है, जो कि पदार्थ है। ठीक है, ये जुड़ गया। जी। और शायद प्राण से भी कोई संबंध बताया है। जी, वहीं गोपद ब्राह्मण में आगे है, प्राणाह वय छंदांसी। प्राण ही छंद है। हाँ, और प्राण क्या है? सूक्ष्म वायु, एनर्जी, जो फिर से सूक्ष्म पदार्थ का ही एक रूप है। तो यहाँ वेद का संबंध सीधे छंद यानी ध्वनि या लिपि और प्राण यानी ऊर्जा या सूक्ष्म पदार्थ दोनों से जुड़ गया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि आचार्य अग्निव्रत के नजरिए से वेद सिर्फ कोई पुराने ग्रंथ या एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान नहीं है। नहीं, बल्कि वो सृष्टि के मूल सिद्धांतों,
शाश्वत ज्ञान और शायद सूक्ष्म पदार्थ और ऊर्जा से भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब इसमें ज्ञान और द्रव्य दोनों पहलू शामिल हैं। निश्चित रूप से ये नजरिया वेदों को सिर्फ फिलॉसफी या थियोलॉजी तक ही नहीं रखता। ये उन्हें सृष्टि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस साइंस से भी जोड़ने की एक राह दिखाता है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हमारी आवाज, हमारी वाणी के इतने स्तर हैं, स्थूल कंपन से लेकर आत्मा तक अर्थ पहुंचने तक, तो क्या इस समझ से हमारे आपस में बात करने, ज्ञान को ग्रहण करने और शायद खुद चेतना को अनुभव करने के तरीके पर कोई असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।